इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी भगवान की साक्षी रखे और पितर पार कर। प्रभु अरे आपकी बड़ी कृपा है, आप यही एक सेकंड का काम है। ले भगवान की साक्षी है, सिर चरण रज चरणामृतम दिया पितृदेवताओं को, पितर उपार करे। तब भगवान को उस पार ले गए। उतरे ठाड़ भय सुर सरी रेता माँ सी राम गुह लखन समेत। तो पितर उपार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले। मुदित गयऊ, मुदित माने अंतः बाह्य उभय आनंद। मुदित, मुदिता कहते हैं आंतरिक प्रसन्नता को। आंतरिक प्रसन्नता जब होती है तो पूरा मुखमंडल खिल जाता है साहब। कई लोगों को आप हंसते नहीं देखते होंगे, बहुत हंसेंगे तो और कहीं दूसरा हंस दिया और थोड़ा हंसा करो। हमारे आदरणीय बाबूजी जैसे ही मैं आया, देखो कितना भाव है कि वो कक्ष में नहीं, बाबूजी आए आधा घंटा बैठे, हम आधा घंटे कथा सुनाना तो हमको संतोष होता है। वो तो सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़ा अपने को लगता है ना कि बाबूजी को संकल्प था कि मैं सुनाऊंगा पुरुषोत्तम में, और आया अनेक कथाएं काट करके मैं यहाँ बाबूजी को सुनाने आया। तो ये मुदिता, आपके कर्म यदि श्रेष्ठ हैं तो आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कहीं हैं, आपका ध्यान कहीं है, मन कहीं है, तो आप कोशिश करके भी चाहेंगे प्रसन्न रहें तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। फिर रूसे, गांव की बात है, रुसियाए दामाद की तरह घर में बैठे रहेंगे आप। जैसे दामाद जब ससुराल में रूठ जाता है, चाहे जो जोक सुनाओ, कहानी सुनाओ, वो वहीं वैसे ही पोपट की तरह बैठा रहेगा। अरे कुछ खाएंगे। अंतः के कर्म, हमारे जीवन के श्रेष्ठ कर्म हमारे अंतः को प्रसन्न रखते हैं। एक वक्ता ने हमसे पूछा कि बताओ, कथा तो ठीक है अच्छी करते हो, लेकिन तुम प्रसन्न रहकर कथा कैसे करते हो? मैंने कहा ये गुरु कृपा है और सत्कर्मों का फल है। जब तक गुरु कृपा न होगी, सत्कर्म साथ न होंगे, आप बनाओगे बनेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सत्कर्म करो, पुण्य करो, धर्माचरण करो। कथा में बांचोगे कुछ, एकादशी खाओगे गाजर का हलवा, प्रसन्न कैसे रह जाओगे? गाजर निषेध है एकादशी में। फिर आप पहनोगे तुलसी है, जैसे प्याज की पकौड़ी आई, तुलसी जी का माला बाहर लाओ, कैसे प्रसन्न हो जाओगे साहब? हैं? जब तक आहार विहार विचार व्यवहार में आपकी एका नहीं आएगा, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जिह्वा वश में नहीं है तो इंद्रियां वश में नहीं होगी साहब। नेत्र वश में, जैसे अभी दरवाजा खटका, आप सब लोग, तुम्हारी इंद्रियां वश में नहीं रहती। अरे दरवाजा खटके नहीं, छत खटके, जहां हो वहीं अवस्थित रहो। ये चित्त की अस्थिरता का परिचायक है। चाहे जो एकदम अपने में अवस्थित रहो, व्यवस्थित रहो साहब। लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। जब आदमी अस्त व्यस्त रहता है वो बहुत बिजी रहता है। हमसे बिजी कोई नहीं है, लेकिन हम हमेशा इजी रहते हैं। आप बिजी इसलिए हो कि आप अस्त व्यस्त हो। जब आप स्थित नहीं रह पाते हो अपने में, देखो आप स्थित नहीं हो तो बच्चों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? जब माँ बाप स्थिर नहीं है तो बच्चे कैसे स्थिर रहेंगे? केवट भगवान का लाडला है साहब। आप अपने में अवस्थित होने का अभ्यास करो, आप अवस्थित रहोगे। आप चाहते हो मैं टीवी भले देखूं बच्चे ना देखे, तुम बंद करो, बच्चे एकदम नहीं देखेंगे। हम जहां निवास है मेरा, वहां टीवी है, कोई नहीं देखता। देखता है क्या?
हम तो नहीं देखते, हमारे कान में आवाज नहीं आती, ये लोग भी नहीं देखते होंगे, हो सकता है 2 बजे के बाद रात में देखते हों, लेकिन नहीं देखते हैं। ऐसा हमारा मानना है कि सोने का समय कौन देखेगा, लेकिन जब हम नहीं देखेंगे तो कोई नहीं देखेगा। आहार विहार व्यवहार रहकर, अरे केवट पर क्या प्रभाव, जगदीश आए, जैसा व्यवहार, क्या जीवनचर्या है। आप दर्शन करो, भगवान ने जैसे सहजता दी, भक्त ने भी वैसी सहजता प्रदान कर दी। कैसी, समझने लायक है। उतरे सरकार मां के साथ, निषाद राजगुह और भैया, केवट उतरी दंडवत की, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु। भगवान को संकोच हुआ, क्यों? भक्त के जीवनचर्या पर। इसने कहा मैं तो कुछ लूंगा ही नहीं, पार करूंगा बस। तो ठाकुर दंडवत जब केवट कर रहे थे, सोचने लगे ये तो दंडवत किया, मैं दूं क्या इसको, कुछ है नहीं पास में, पहले ही बोला है नहीं लूंगा। मर्यादा की रक्षिका मेरी मां समझ गई, और मां ने पिय ही कीसिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित, मणिमुद्रिका मां प्रसन्न मन से उतार दी। भगवान को नहीं दिया मां ने, परमात्मा ने देखा, क्यों हो गया ये सारा। भाव समझिए, प्रभु ने कहा ले ही उतराई लीजिए। केवट जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, यही पाना है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। चारों वस्तुएं 4 जगह रहती हैं। दोष दृष्टि में, दुख मन में, दरिद्रता स्वभाव में, और ताप हृदय में। ध्यान रखिएगा, समान न होने से कोई दरिद्र नहीं होता, दरिद्रता का स्वभाव होता है। समान है सड़ा देना है, स्वभाव है। धन का होना ऐश्वर्य है, धन का न होना दरिद्रता है, ऐसा नहीं लिखा। काकभूषुंड जी महाराज, पिछली बार आपको कथा सुनाया था ना, हाँ यही, जब 9 प्रश्न हुए थे गरुड़ जी महाराज से, काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा था, तो कहा दुख क्या है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, असंत मिलन सम सुख जग नाहि। दरिद्रता क्या, स्वभाव। जिसके पास राम धन नहीं है वो दरिद्र है। क्यों? यही धन सर्वत्र रहेगा, यहां भी रहेगा और वहां भी रहेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, कैसे भी इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा कर लो। संत का मिलना ये सुख है, और भगवान के भजन का न होना ये दुख है। केवट जी कहते हैं प्रभु आपके दर्शन हो गया, इन नेत्रों के दोष समाप्त हो गए। आपका मेरा दुख समाप्त, नेत्रों से दोष गया, दुख गया, चरणामृत पान कर लिए, ताप गया, आपका हो गया, दरिद्रता समाप्त हो गई। अब क्या करना है? भगवान का हो गए। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करई तक कहु कवन विश्वास। अरे संसार का होकर देख लिया, अब भगवान का होकर भी देखो, भगवान का बन गए। किसी का क्यों भगवान से मांगेंगे? अरे भैया भगवान से क्यों मांगोगे, भगवान तो सिर्फ जान ही रहे हैं तुमको क्या चाहिए। जैसे श्रेष्ठ संतान पिता से माता से कुछ नहीं मांगे तब भी उसको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार साधक जीवात्मा भगवान से कुछ नहीं मांगे तब भी उसको प्राप्त हो जाएगा। आप भजन करो,
आप जो परमात्मा रह गए कह गए उसको रहने का अभ्यास करो। केवट कैसा कैसा, मेरे घर में ये नहीं वो नहीं, लेकिन अब देखिए ब्रह्म भाव केवट जी का। बोले बहुत काल मैं कीन्हि मजू आज दीन विधि बने भले। इसलिए आपने अनुग्रह कर दिया प्रभु। ये जो अनुग्रह है आपका है उससे हमको ये प्रेरणा प्राप्त हुई क्या? अब कह छुनाथ न चाहिए मोरे, अब कह छुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो देना है तो फिरती बार मोही जो बार, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब कुछ नहीं चाहिए, जगत में रहने के लिए जो हमको चाहिए वो हमारे करने से न होगा। मैंने आपको बैठते निवेदन किया, अर्थ और काम ये प्रारब्ध वशात प्राप्त होता है। धर्म और मोक्ष इसके लिए हमको यत्न करना है। हम लोग भक्त हैं, सगुन उपासक मोक्षन लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानन, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह। केवट जी तो भक्ति भी नहीं मांगते। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म बचन मन छाड़ छल जब न गिद जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोट उपचार। केवट जी तो भक्ति भी नहीं मांगते, बस प्रभु अब कछुनाथ है न क्यों, मेरी जो ड्यूटी वो ब्यूटी से मैंने कर दी, अब आप जाइए सरकार यहां से। अरे भाई ले लो। तब केवट जी ने क्या कहा, फिरती बार आप जब लौट कर देंगे प्रभु, ऊपर शादी होगी वो हम आपका स्वीकार करेंगे। दोहा कहता है, बहुत कीन्हि प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटुले, विदा कीन्हि करुणा यतन भगत विमल बरूरे। बहुत हठ किया, नहीं लिया। तब करुणा के सागर, करुणा के घर, करुणा के खजाना, करुणा सिंधु मेरे परमात्मा ने भक्त पर करुणा करके विमल भक्ति प्रदान किया। देखो लोग ऐसा समझते हैं भगवान जब कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो संसार की सामग्री बढ़ जाती है। भगवान जब करुणा करते हैं तो संसार की सामग्री से चित्त को हटा देते हैं, अपने में रमा देते हैं, अपने में लगा लेते हैं। फिर वो कितना भी ऐश्वर्य में साधक रहता है उसकी गति भरत जी जैसी हो जाती है। फिर वो यंत्रवत व्यवहार चलता है, उस क्रिया शून्यता आ जाती है। वहां वो आनंद में है, कौन क्या कर रहा उससे कोई मतलब नहीं उसको, उसका अपना आनंद है। क्यों? भगवान आनंद सिंधु के रस में डूबने उतराने लगता है। केवट भैया को भगवान ने विमल भक्ति दिया। चले ठाकुर, गंगा जी की मनौती सीता मैया ने मानी है। आगे भगवान तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए और आशीर्वाद माने पाया। भगवान ने तीर्थराज की महिमा गाकर सुनाया। मेरे प्रभु
भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पधारे जो परमार्थ तत्ववेता ऋषि हैं, उनको देखकर प्रभु ने दंडवत किया है। भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।